हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 14 अक्टूबर और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर के द्वारा आज 14 अक्टूबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो इसकी 108वीं बैठक हुई है मोरक्को के अंदर। तो देखिए विकास समिति, इसकी 108वीं बैठक इसका आयोजन हुआ है मराकेश मोरक्को के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पृथ्वी से गरीबी को खत्म करना। इसके बाद देखिए इसमें कौन कौन शामिल है। तो इसके अंदर IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और वर्ल्ड बैंक इसके अंदर शामिल है। इनको जुड़वा बहनें भी कहा जाता है क्योंकि इनकी स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में और इन दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर स्थित है। फिर देखिए भाग कौन लेने वाले है इसके अंदर? तो इसके अंदर भाग लेने वाले हैं क्रिस्टिना जॉर्जिवा जो कि IMF की हेड है, और अजय बंगा जो वर्ल्ड बैंक के हेड है, और निर्मला सीतारमण जो कि भारत के वित्त मंत्री है वर्तमान में। ये तीनों इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए IOC जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसकी 141वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो इसकी 141वीं बैठक हुई है जियो वर्ल्ड सेंटर जो मुंबई में स्थित है, यहाँ पर हो रही है। फिर देखिए मोरक्को, यहाँ की राजधानी क्या है? रबात है, और मोरक्को से ही विदेश मंत्री इब्न बतूता भारत आया था। फिर देखिए नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, ये जारी करता है IMF। इसके बाद देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक, और इसके अंदर भारत की रैंक है इस बार 38। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये जारी करती है विश्व बैंक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है चैंपियनशिप 2023। तो देखिए 2023 की चैंपियनशिप में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये हुई है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के अंदर, और इसके अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। फिर देखिए बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो है H पन्ने ने कांस्य पदक जीता है, और शतरंज चैंपियनशिप इसका आयोजन हुआ है बाकू अजरबैजान के अंदर, और इसके अंदर R प्रज्ञानंदा ने सिल्वर मेडल जीता है, और कार्लसन जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, इन्होंने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। फिर देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत की रैंक है इस बार 111। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसके अंदर भारत की रैंक है 111 आउट ऑफ 125 में। तो देखिए इसके अंदर भारत की रैंक इस बार 111 है, जबकि 2022 के अंदर 107 थी। तो ये जो है अपनी रैंक खराब होती जा रही है। फिर देखिए जारी करता है इसमें, मतलब जारी करने वाले कौन है? तो वेल्ट हंगर हिल्फ जो कि जर्मनी की संस्था इसको द्वारा जारी की जाती है, और इसके 4 आधार है, इस आधार पर इसको जारी की जाती है। एक तो है अल्प पोषण, नेक्स्ट है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्युदंड। ये 4 आधार है इसको जारी करने के। और इसके बाद देखिए इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है? तो इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग है 102 जो कि भारत से बेहतर है इसमें। फिर देखिए फर्स्ट रैंक पे है बेलारूस की, और अंतिम पर है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। इसके बाद देखिए स्कोर में अगर 0 पे होती है तो ये रैंकिंग जो है मतलब वो देश बेस्ट स्थिति में है, जब और 100 पे जो है वो रोस्ट की स्थिति में होता है। और भारत का स्कोर क्या है? तो भारत का स्कोर है 28.7 आउट ऑफ 100, और ये भारत के लिए गंभीर स्थिति है। इसके बाद देखिए ललन टॉप में वैश्विक शांति सूचकांक एंड जो खुशहाली सूचकांक है, इन दोनों में भारत की रैंकिंग है 126। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 161। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 40। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 4th है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 3rd है। और जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक है 127। इसके बाद देखिए ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 67th। क्वेश्चन नंबर 3rd है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 13 अक्टूबर को। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1989 से। और इसका उद्देश्य है आपदा को हम टाल तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी जो प्रभाव की तीव्रता है इसको हम कम करना जानते हैं या कम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए थीम क्या है? तो लचीले भविष्य के लिए असमानता को कम करना, ये इसकी थीम है। और उद्देश्य आप अच्छे से याद रखना कि आपदा को हम टाल नहीं सकते, लेकिन
प्रभाव जो होता है आपदा का, उसकी तीव्रता का, वो हम कम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए लैंडटॉप में सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क, ये दोनों 2015 के अंदर जापान के अंदर हुए थे और ये संबंधित थे आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बिपरजॉय चक्रवात, जिसका नाम बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है, ये अरब सागर में आया था और इसका अर्थ होता है विपत्ति, आपदा या डिजास्टर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आज का अपना, हाल ही में चौथी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर की FMC BGS बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये बैठक हुई है मोरक्को के अंदर। तो देखिए G20 वित्त मंत्री एंड जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, इनकी बैठक हुई है कहाँ पर? मराकेश, मोरक्को के अंदर। क्यों हुई है? क्योंकि अभी जो विकास समिति है इसकी बैठक भी मराकेश, मोरक्को को अंदर हुई है और यहाँ पर जो है वर्ल्ड बैंक के हेड है, IMF के हेड है, ये सारे वहीं पे उपस्थित है अभी। और साथ ही में जो भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ये भी वहीं पे उपस्थित है, इसलिए ये जो बैठक है वहीं पे कर दी गई है। तो ये जो है G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर की 4th एंड अंतिम बैठक है, जिसका आयोजन हुआ है मराकेश, मोरक्को के अंदर। और इसमें भाग ले रहे हैं वित्त मंत्री, जो कि भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण वो, और जो RBI गवर्नर है भारत के शक्तिकांत दास, ये इसके अंदर भाग ले रहे हैं। फिर देखिए लैंडटॉप में P20 की बैठक कहाँ पर हुई है? तो इसकी बैठक हुई है यशोभूमि, नई दिल्ली के अंदर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट टूबेकल, जो कि मोरक्को में स्थित है। नेक्स्ट है G20 के 18वें संस्करण की बैठक, ये भारत मंडपम, नई दिल्ली के अंदर हुई है। 2023 में भारत इसका होस्ट है। किस थीम के साथ? वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ, जो कि महाउपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। फिर देखिए शेरपा कौन थे इसमें? तो अमिताभ कांत थे। और नया सदस्य बना इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन, जिसके अंदर 55 अफ्रीकी देश शामिल है और इसका हेडक्वार्टर स्थित है अदिश अबाबा के अंदर, जो कि इथोपिया की राजधानी है। इसके बाद देखिए G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। इसके अंदर 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल था, लेकिन अभी जो है नया एक और संगठन इसमें शामिल हो गया है, अफ्रीकन यूनियन, और अब इसका नया नाम हो गया G20 से G21। फिर देखिए G20 2024 का होस्ट होने वाला है ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हुई है? तो इसके अंदर है ये 37%। तो देखिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है 2022-23 की श्रम बल रिपोर्ट। तो इसमें महिला श्रम बल की भागीदारी कितनी है? तो ये है 37%, जो कि पिछले वर्ष के मुताबिक 4.2% इसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि 2021-22 में ये 32.8% थी। इसके बाद पूछे कि ग्रामीण एरिया में कितनी है और शहरी में कितनी है? तो ग्रामीण एरिया में है 41.5% और शहरी में है 25.4%। फिर देखिए क्यों बढ़ रही है ये महिलाओं की भागीदारी? क्योंकि एजुकेशन का स्तर बेस्ट हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रही है इनके अंदर, और साथ ही में जो वर्किंग प्लेस होते हैं यहाँ पर इनकी सेफ्टी भी अच्छी हो रही है। इसी के चलते जो है इनकी महिला श्रम जो है इनकी भागीदारी बढ़ रही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ निर्यातता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय PSU कौन सा है? तो ये है NTPC। तो देखिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची जारी कर दी गई है और जारी करता है फोर्ब्स। टोटल 700 कंपनियां इसके अंदर शामिल है और भारत का एकमात्र PSU जो सरकारी निर्माण करने वाला है वो है NTPC, जो कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। तो इसकी जो है 700 में से 261 इसकी रैंकिंग है। इसके बाद देखिए तो इसको इसके अंदर क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि ये सकारात्मक माहौल है, यहाँ पर प्रशिक्षण अच्छा दिया जाता है और यहाँ पर कैरियर के ऑप्शन भी बेहतर है। इसके बाद देखिए NTPC इसकी स्थापना हुई थी 1975 को। हेडक्वार्टर स्थित है इसका दिल्ली के अंदर। इसके हेड है वर्तमान में गुरदीप सिंह और भारत के अंदर ये बिजली निर्माण की सबसे बड़ी कंपनी है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? तो हाल ही में 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा मिला है, एक तो है इरकॉन और एक है राइट्स। तो देखिए नवरत्न कंपनी, 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और ये दोनों ही कंपनियां रेल मंत्रालय के अधीन आती हैं। कौन कौन सी है? तो इरकॉन है और राइट्स है। तो इरकॉन ये 15वीं नवरत्न कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 1976 को और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में स्थित है। जबकि जो राइट्स है ये 16वीं ये नवरत्न कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी
मतलब 16वीं नवरत्न कंपनी बन गई है, जिसकी स्थापना हुई थी 1974 को और इसका हेडक्वार्टर स्थित है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। इसके बाद देखिए ललन टॉप में भारत की अंदर 12वीं महारत्न कंपनी ये है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, और 13वीं है और नवीनतम भी यही है, कौन सी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके बाद देखिए भारत में नवरत्न कंपनियां, तो 12वें नंबर की है रेल विकास निगम लिमिटेड, 13वीं है ओएनजीसी विदेश और 14वीं है आरसीएफ जिसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। और देखिए यूरिया गोल्ड जो कि मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करता है, तो इसको बनाने वाली कंपनी है आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सिक्कर राजस्थान से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा को। तो देखिए नीरज चोपड़ा, इनको 2023 में वर्ल्ड एथलेट ऑफ द ईयर भी घोषित किया है, मतलब बनाया गया है मेल के अंदर, और लॉरियस स्पोर्ट्स ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। फिर देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसके अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है भाला फेंक के अंदर और इसका आयोजन हुआ है हंगरी बुडापेस्ट के अंदर। और एशियन गेम्स 2023 के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है 88.88 मीटर दूर भाला फेंक कर, और होंगजू चाइना के अंदर इसका आयोजन हुआ था। फिर देखिए ललन टॉप में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस ये 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को ही जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर। फिर देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया है शाहरुख खान को, और वैश्विक एम्बेसडर ये बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। बीपीसीएल जो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसका जो प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम है इसका ब्रांड एम्बेसडर ये राहुल द्रविड़ को बनाया गया है, और स्माइल एम्बेसडर महाराष्ट्र सरकार ने बनाया है सचिन तेंदुलकर को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है शिव शंकरी को। तो देखिए सरस्वती सम्मान ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से, और 15 लाख रुपए इसके अंदर इनामी राशि दी जाती है। और कितनी भाषाओं में ये दिया जाता है? तो 22 भाषाओं में ये दिया जाता है, जो कि अनुसूची 8 में जितनी भाषाएं शामिल है उन भाषाओं में ये अवार्ड दिया जाता है। फिर देखिए फर्स्ट मिला था ये हरिवंश राय बच्चन को मधुबाला के लिए, और अभी 2022 वाला मिला है शिव शंकरी को सूर्यवंशम उपन्यास के लिए, और ये एक तमिल लेखक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है IOC 2028 वाला जो लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करेंगी? तो ये शामिल करने वाली क्रिकेट को। तो देखिए IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को, और 23 जून को ही ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर स्थित है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसके वर्तमान में हेड है थॉमस वॉक। और इसका फर्स्ट ओलंपिक खेल ये खेला गया था 1896 को एथेंस ग्रीस के अंदर, सेकंड खेला गया था 1990 को पेरिस के अंदर, और इसी के अंदर अंतिम बार जो है क्रिकेट खेला गया था और विजेता बनी थी इंग्लैंड। फिर देखिए 128 साल बाद अब वापस क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया जा रहा है, T20 के फॉर्मेट में शामिल हो रहा है ये, और 2028 का जो होस्ट है लॉस एंजल्स, यहाँ पर ये खेला जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इजराइल ने गाजा शहर के सभी लोगों को 24 घंटे के भीतर निकल जाने को कहा, क्योंकि वहाँ पर जो मासूम लोग हैं उनको वहाँ से निकल जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो गाजा पट्टी में स्थित हमास संगठन है उसको इजराइल समाप्त करना चाहता है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।